नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है और जैसा कि अक्सर आप देखते होंगे और मैं बोलता भी हूँ, किसी शहर या किसी इलाके में जाता हूँ तो पता करके कि वहाँ मॉर्निंग वॉक कहाँ लोग करते हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ। आज गाज़ीपुर में हूँ तो यहाँ पूछा कि यहाँ लोग कहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो बताया कि नेहरू पार्क में, नेहरू स्टेडियम, माफ़ करिए, नेहरू स्टेडियम में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। तो मैं नेहरू स्टेडियम आ गया हूँ, 2 चक्कर लगा चुका हूँ और यहीं ये 2-3 लोग मिल गए। अब इनसे ज़रा गाज़ीपुर के बारे में भी बात कर रहा हूँ और उसके बाद आज कहीं कहीं जाना है वो थोड़ा आइडिया भी ले रहा हूँ। चूँकि अब 75 ज़िले हैं, मेरा टारगेट है कि अधिक से अधिक ज़िले में जाऊँ। तो वक्त कम भी है, चुनाव अब 1.5 से 2 महीने में चुनाव होंगे, संपन्न हो जाएंगे मार्च तक, मान लीजिए 2-2.5 महीने में ही सब घूमना है। तो यहाँ से जो मुख्य जो पॉइंट है शहर का, जहाँ लोग जुटते हैं सुबह या शाम, वो सब क्या है? सुबह ये 2-3 लोग यहीं मिल गए वॉक करते हुए, तो साथ हो लिए। हाँ, सुबह लोग टहलते हुए राजनीतिक भी चर्चा हो जाती है। हाँ। और सब लोग कहीं न कहीं किसी दल से जुटे हुए हैं। हाँ, तो नहीं वो कहाँ लोग, मतलब अड्डे ठीहे कहाँ हैं जहाँ गाज़ीपुर में? गाज़ीपुर में डिग्री कॉलेज का स्टेडियम है, वहाँ लोग जुटते हैं। आरटीआई मैदान है, वहाँ जुटते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रमेश यादव सर। और अच्छा, गाज़ीपुर में नेहरू स्टेडियम है। हाँ। गोरा बाजार में, वहाँ लोग जुटते हैं। लंका मैदान है, लंका मैदान है, वहाँ लोग जुटते हैं। सिटी स्कूल है सिटी में। हाँ, तो वहाँ स्टेडियम है, वहाँ लोग टहलने के लिए जुटते हैं। हाँ, यही सब चीज़ें हैं टहलने की, शहर की विशेष। सब जगह अभी चुनाव का मौसम है तो गपबाजी और ये सब चुनावी चकल्लस होता होगा सब। जी जी, सुबह सुबह होता रहता है। आप क्या करते हो? राजनीतिक बातें भी होती हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या बताया? रमेश यादव। रमेश यादव जी, आपका क्या नाम है? अच्छा, आप? अजय यादव। अच्छा, 3 यादव जी हैं मेरे दाएं साइड। आप? हम भी गोपाल यादव। अरे गोपाल यादव, 4 यादव जी। आप? और समाजवादी पार्टी के सचिव भी हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी के सचिव भी हैं। आप? पवन पांडे सर। पवन पांडे। तो पांडे जी, और आप? विजय यादव। अरे आप बता दिया नाम ना। तो 5 यादव जी के बीच में चल रहे हैं। अच्छा, तो पांडे जी, क्या है माहौल चुनाव का? ठीक है सर, चुनाव पिकअप पे चल रहा है। आज तो आयोग ने यह भी क्लियर कर दिया कि 5 राज्यों के चुनाव रुकेंगे भी नहीं। हाँ। जैसा हाई कोर्ट के हमारे न्यायाधीश ने एक अनुरोध किया था। हाँ। आज सुबह सुबह मैंने पेपर पढ़ा। हाँ। तो चुनाव होंगे। हाँ। उस क्रम में आज CEC उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, 28 से 30 तक रहेंगे भी। हाँ। और चुनाव का जायजा लेंगे। हाँ। उस क्रम में हमारे जनपद में भी चुनावी गतिविधि बहुत तेजी से है। हाँ। सभी दलों के विचारधाराओं के लोग यहाँ हैं। हाँ। कोई भाजपा का है, कोई सपा का है, कोई बसपा का है, कोई कांग्रेस का है। हाँ। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। पांडे जी किस विचारधारा से जुड़े हैं? देखिए, कोई हमारी स्पेसिफिक पार्टी नहीं है सर। हाँ। जो अच्छा कर रहे हैं बस उसी को हम लोग समर्थन देते हैं। तो ये कौन अच्छा कर रहा है? सभी अच्छे किए, जिनके भी अच्छे कार्य हुए। पूर्ववर्ती सरकार सपा भी कुछ कार्य अच्छा की। हाँ। भाजपा भी कुछ अच्छा कार्य कर रही है। हाँ। इसके पहले बसपा भी की थी। हाँ। तो उसी गुण दोषों के आधार पर फिर हम लोग अपना रूट बनाते हैं और नई सरकार का चयन करते हैं। और तो ठीक है, सैद्धांतिक बात आप अच्छा कर रहे हो। जी जी। अब सीधे टू द पॉइंट आते हैं जी, कि अब चुनाव तो चूंकि 1.5-2 महीने में है अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबका आपने बताया, अच्छा सबने किया, बट वोट तो 3 का EVM नहीं दबाओगे ना? नहीं, एक ही का दबेगा। तो पूर्वांचल, एक मिनट जरा इनका खत्म होने देते हैं कहानी। हाँ पांडे जी। जी सर। तो किधर हो आप? अब अभी तक कोई मूड हमारा सेट नहीं है। सेट नहीं है? जी जी। अच्छा, चलिए, पांडे जी का मूड सेट नहीं, आप पीछे से बेचैन हो रहे हो, आप ही आगे आ जाओ सबसे पहले। नहीं सर, नहीं। हाँ। चूँकि इस बार पूर्वांचल में, हाँ, या ये कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में, हाँ, युवा जो है, जो यूथ जिसको बोला जाता है, 20 से 30 के बीच वाले जो बच्चे हैं, हाँ, वो आज सड़कों पे घूम रहे हैं बेरोजगारी। हाँ। कि ये जो स्थिति है, सबसे बड़ा आलम ये है। हाँ। कि बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 ही मुद्दे हैं। हाँ। बाकी जो जिसको कहना हो, थोड़ा आगे रहो आप कैमरा, ताकि सब लोग आते रहे। हाँ। ये जो यूथ है, हाँ, जिधर यूथ चलता है, हाँ, कहते हैं
जमाना उस ओर चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो इस बार पूर्वांचल का युवा या यूथ कह लीजिए एक नारा पकड़ लिया है, वो किसी जात विशेष से नहीं है, वो यही है कि इस बार खदेड़ा होबे का नारा चल रहा है। पूरे पूर्वांचल की बात कर रहे हैं सर। नहीं तो आप कह रहे हो ना, आपके हिसाब से पूरा पूर्वांचल सोचे जरूरी नहीं है ना भाई? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न तो पार्टी से हूँ। अरे जो आप कह रहे हो उसका मतलब वही हो गया ना, आप किसी पार्टी को कह रहे खदेड़ा होवे तो कोई पार्टी आएगी तो जाहिर है आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या छुपा छुपी क्या है? नहीं, छुपा छुपी की बात नहीं कर रहे हैं सर। बात ये कर रहे हैं कि जो बेरोजगारी का आलम है, जो हमारे युवा हैं सर, मैं बताऊं ग्राउंड पे लड़के 2017 के पहले सबको नौकरी थी? नहीं, सबको नहीं थी। 17 में भी नहीं थी, 7 में भी नहीं थी, 4 में भी नहीं थी। तो सर सबको नहीं है, लेकिन एक रेशियो होता है ना कि इतने लड़के निकल रहे हैं तो इतनी नौकरियां कुछ न कुछ ये रहती है, संभावनाएं। तो हम संभावनाओं पे रह गए, लेकिन वो संभावनाएं आराम से बीच में कूदाकूदी हो गई। संभावनाएं जो है वो हमारी संभावनाएं ही रह गई। अच्छा चलिए मान लिया, लेकिन अब ठीक है, आपकी राय है। और ये बड़ा दिलचस्प है कि ये पार्क में घूमते हुए मैं तो ऐसे आया था, तो ये 5 लोग जो चारों तरफ 1 2 3 4 5 5 लोग यादव जी मिल गए। एक बीच में पांडे जी हैं जो अपने बारे में अपनी राय साफ नहीं कर रहे हैं, सबकी तारीफ इन्होंने कर दी है। तो सर मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी 2 बात भी कह सकते हैं आप। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार भगवान राम ने भाईचारा बना करके रावण पर विजय प्राप्त किया था, उसी प्रकार जो है श्री अखिलेश यादव इस समय भाईचारा बना रहे हैं। अच्छा। सब हर समाज जात वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। इससे अखिलेश यादव से बहुत लोग जुड़ रहे हैं और युवा तो उनका दीवाना है। वो चाहे किसी जात वर्ग धर्म का हो, युवा तो उनका दीवाना है, युवा तो उनके पीछे चल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पीछे इतनी भीड़ चल रही हो। अरे ये तो आपको लगता है आप चूंकि समाजवादी पार्टी के समर्थक हो इसलिए, ऐसा नहीं है कि मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं। परसों योगी जी का वहाँ लखनऊ में लैपटॉप बांटने का प्रोग्राम था, इकाना स्टेडियम में, वहाँ पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था, सारे युवा और छात्र थे। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई वो लैपटॉप लेने गए थे, कुछ लेने गए थे में भी जा रहे और अखिलेश जी के पास जो जाता है कुछ लेने नहीं जाता है बल्कि कुछ देने जाता है, जो उनका मनोबल बढ़ाने जाता है। समर्थक लोग ऐसे ही बोलते हैं सर, ऐसा नहीं, हम तो गुणदोष के आधार पर बोलने वाले रैलियों में लाखों लोग जुट रहे हैं तो थोड़े लेने जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जमानिया के एसडीएम एक प्रधान को हड़का रहे हैं कि तुम अगर भीड़ नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा, 6 महीना मुझे रहना है। यह पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो वीडियो ऑडियो मैंने सुना है। अगर इसमें सत्यता नहीं हो तो सर आप वो ऑडियो सुना है, वो ऑडियो सुना है और कि सर रोडवेज की बसों को लगा करके भीड़ को निकाला जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को उनको इकट्ठा करके लिया जा रहा है, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। वो सब मैं देख चुका हूं। और बताना चाहूंगा सर, सब आप ही बताइएगा, बाकी लोग सर एकदम आप पूछ सकते हैं। आपको बोले 2 बताइए, आप तो 8-10 आप ही बता सर जैसा आपका। सर एक चीज मैं कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सैदपुर पुल जो गंगा पुल बना है, फिर उसके बाद जमनिया गंगा पुल माननीय श्री मुलायम सिंह के द्वारा उद्घाटन हुआ, अखिलेश जी के द्वारा माननीय अखिलेश जी के द्वारा वो पूरा हुआ। बीच की सरकारों ने कोई योगदान सबका लिए रहो थोड़ा वाइड में। जितने ही रोड है, गाजीपुर से आप बनारस से गाजीपुर आए हैं वो 4 लेन समाजवादियों की। अरे भाई लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादियों की। अरे भाई आपने मान लीजिए हो सकता है शिलान्यास किया, लेकिन पूरा जिन्होंने किया उनका भी श्रेय देना पड़ेगा। 70% लगभग समाजवादी पार्टी ने काम कर चुका था। नहीं गलत कर चुका था। 70% नहीं काम हुआ था। लेकिन चलिए ये आरोप प्रत्यारोप है, अखिलेश यादव भी फीता और कैंची की बात कर रहे हैं। भाई साहब आप उधर कोने में जा रहे हो, आप ही बोले थे क्या अभी? तो आप भी आ जाइए, कुछ नहीं बोले, डर क्यों रहे, बोल दो कुछ। जय अखिलेश। जय अखिलेश, कसम खा के आए हो जय अखिलेश? अरे ये सब ये लगता है मतलब समाजवादियों के बीच में हम आ गए हैं लगता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों, आप मानवतावादियों के साथ चल रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है, ये संजोग है, मैं दाखिल हुआ नेहरू स्टेडियम ना, नेहरू स्टेडियम में 1-2 लोग दिखे गाजीपुर में, फिर ये 4-5 हो गए, फिर 6 हो गए। इसमें 1 पांडे जी हैं, 5 ये यादव जी हैं, ये सब अखिलेश के समर्थक है। संजोग है, तो ये कोई प्रयोग नहीं है, ये संजोग है। आपका नाम? मनोज यादव। मनोज यादव, हाँ जी। तो मनोज जी क्या करते हो आप? जी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। हाँ। अब वही जॉब के चक्कर में इधर उधर बेरोजगारी से जूझ रहे हम लोग। और भाजपा जो है
स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पे बात ही नहीं करती है। हाँ और सबसे जरूरी यही है। हाँ, कैसे नहीं बात करती नहीं है? करती योगी जी ने 30 मेडिकल कॉलेज यूपी में बना दिए, वो कहते हैं। कहाँ दिया 30? मेडिकल कॉलेज सर समाजवादियों की देन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका उद्घाटन किया। अरे लेकिन मेडिकल अभी कॉलेज अभी, अभी गाजीपुर। अभी प्रधानमंत्री ने तहसील समाजवादियों की देन है। स्टेडियम जो बहुत अच्छे कंडीशन से बनने जा रहा है, उसकी बाउंड्री हो गई, कुछ निर्माण हो गया, पता चला कि बीजेपी ने उसको गोरखपुर लेके चला गया है। अब बताइए, गाजीपुर के साथ बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर नहीं है उसमें। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करने से ऐसा मत कहिए। स्वास्थ्य में ऐसा सुधार ऐसा नहीं होगा। ऐसा गाजीपुर हमारे यहाँ किसी अस्पताल में किया होगा। गया है, यहाँ पे डॉक्टर का पता ही नहीं है। अच्छी ये बता, चलिए। 500 बेड जो गाजीपुर में मेन हॉस्पिटल बना है वो समाजवादियों को देन है। ट्रामा सेंटर जो बनना है वो समाजवादियों को अरे देन है। आप ऐसा बोल रहे हो जैसे सब समाजवादियों ने किया, 2017 से 22 में कुछ हुआ ही नहीं। इधर आइए पांडे जी जरा, आप सामने क्या मोबाइल में बीच में दिखा रहे हो भाई? क्या दिखा रहे हो समाज? अब बोलिए यार। स्वास्थ्य संबंधित भैया बात कर ये रहे हैं। आंकड़ा बगल में आपको चिपका रहे हैं, ये वाला बोल दो। नहीं हाँ नहीं, अभी उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में कहा, स्वास्थ्य- आपने कहा नहीं। बस सर, अभी कल की रिपोर्ट आई है हाँ। नीति आयोग की। हाँ। उत्तर प्रदेश, सर मैं गाजीपुर की ना बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पे है। अब इससे आप आकलन कर ही कल सकते हैं ट्विटर सर। पे चला है, अखिलेश यादव ने भी शायद नहीं ट्वीट सर, किया। एबीपी BBC की न्यूज रिपोर्ट है, पता है मुझे, सर। पता है। हम आपको देखें जब वहाँ ना, तो हमें लगा कि आज खून गर्म हो जाए बिना टहलने बिना खेदने। ये तो हमको पता चल गया था कि अच्छा। आपको देखते ही हमको वहाँ लग गया है। अच्छा, इशारा इन्होंने किया, देखे जब तो हमको लगा आज खून गर्म हो जाएगा ऐसे ही बिना सारे लोग टहले। दिख रहे हैं फ्रेम में। हाँ, अब जरा पांडे जी आप इधर आओ। इतना तो सुन लिए 5 यादव जी के बीच में, या तो आप बोलो कि इधर हो, या बोलो उधर हो, जो भी खुल के पत्ते खोल दो आज आप। प्रत्याशी घोषित होने पे सर हम अपने पत्ते खोलेंगे। तो आपको प्रत्याशी से मतलब है, पार्टी जी, से नहीं? नहीं, नहीं। अच्छा, गाजीपुर के लिए क्या मुद्दा है? जितनी बातें आप करो, पूरे यूपी लेवल की बात करो, गाजीपुर का। सर गाजीपुर में नौजवानों के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा। और गाजीपुर का नौजवान पूरे देश में सेना में 1 नंबर पे है। हाँ। मैं बताना चाहूंगा कि ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई भर्ती नहीं, बड़ी भर्ती नहीं हुई। जबकि गाजीपुर में स्पेशली नौजवानों के लिए स्पेशली भर्ती निकाली जाती थी। जब से ये भाजपा की सरकार आई, ये कोई भर्ती नहीं निकाली गई। 2 बार आर्मी की भर्ती और बेरोजगार सर, बेरोजगारी जो है हर जात वर्ग और हर पार्टी का मुद्दा है। कोई ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त हम सरकार चलाएंगे। ये तो भय भूख भ्रष्टाचार युक्त सरकार चल रही है। चलो, ये तो आप भी जुमला दे रहे हो, लेकिन बीजेपी नहीं, वो कहती हकीकत है है, सर। बीजेपी कहती है माफिया राज को खत्म कर दिया। ये गाजीपुर, मऊ, ये सब इलाका तो बहुत दबदबे वाला इलाका था, बुलडोजर चलवा दिया, जमीनें जो कब्जे की में थी वो सब मुक्त करा दी। तो मजबूत हुई है हैं? सरकार में। कानून व्यवस्था निश्चित रूप से मजबूत हुई है। कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। बिल्कुल, इतनी मजबूत हुई है सर हाँ। कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ जिला पंचायत का चुनाव था और देखिए, वहाँ पे प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया। हाँ। इतना मजबूत था। महिलाओं का आपने देखा होगा कि हाँ, बिल्कुल कपड़े भी फाड़ लिए गए थे, द्रौपदी की तरह चीर हड़र हुआ। इतना तो मजबूत हो ही गया कानून व्यवस्था। अभी आपने दूसरा कहा, नहीं, कानून व्यवस्था इतना भी मजबूत है कहोगे तो कि मनीष गुप्ता नाम के एक कारोबारी को 6 पुलिस वाले होटल में जाके हत्या कर देते हैं, और वो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सब शामिल होता है, और गोरखपुर में होता है जो योगी आदित्यनाथ का अपना किला, अपना गढ़ है। तो ये कानून व्यवस्था की बात जब करते हैं तो हर सरकार में कलंकित दौर रहा है। ऐसा नहीं है कि आज राम राज्य है और पहले माफिया राज था। वो इतनी बड़ी घटना हुई, आखिर में जांच कौन करेगा? पुलिस ही करेगी। अब पुलिस ही हत्यारी है। लेकिन इनसे कहने का मतलब सर, इनसे असहमत होने का मतलब ये नहीं है यादव जी कि आपसे सहमत हो जाऊं। इधर आ जाइए। अखिलेश राज में ये आरोप तो है कि अखिलेश राज में लॉ एंड ऑर्डर बेकाबू था। गांव देहात के लोग भी बात करते हैं कि पहले FIR लिखने में कुछ ख़ास तबके के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। ऐसा बीजेपी के हर जिले के नेता कहते हैं। वो प्रोपगंडा बनाया गया। समाजवादियों की देन थी कि डायल 100 किसकी देन थी? महिलाओं की सुरक्षा किसकी देन थी? हेल्पलाइन जो 1090 चला वो किसकी देन थी? स्वास्थ्य विभाग में इतनी अच्छी व्यवस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया। पुलिस को अब बताइए, पुलिस सिपाहियों को साइकिल दी जा रही है। आज के आधुनिक युग में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनोवा कार दी, बोलेरो दिया, और माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में साइकिल दे रहे हैं। नहीं, यहाँ भी वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। पांडे जी आप क्या बोल रहे थे? आपकी बात अधूरी रह गई। इधर आइए। ये सब 5 एक तरफ लग रहे हैं, आप ही थोड़ा दूसरी तरफ लग रहे हैं। हमने धीरे जैसे धीरे कहा खुल सर, रहे हैं। कानून व्यवस्था में
मैं मानता हूँ गिने चुने कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, लेकिन एवरेज देखा जाए तो कानून व्यवस्था में बहुत ही सुधार हुआ। चलिए, तो एक कानून व्यवस्था में सुधार हुआ आपके मुताबिक, और क्या हुआ? अच्छा दूसरी काम चीज बताइए सर, जैसे पूर्ववर्ती सरकारों में एक आम जनता के लिए बिजली की सप्लाई होती है, सुधरा सब में, सपा में भी सुधरा, बसपा में भी सुधरा, लेकिन आज मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूँ, कमोवेश पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, गाँव की बात कर रहा हूँ, 22 से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू हुई है। तो यह भी बहुत बड़ी यह सुधार है इस सरकार की इस व्यवस्था की। तो यह एक अच्छा है, संकेत है सभी के लोग। ग्रामीण एरिया में सुधार नहीं अब जो ग्रामीण में चलिए, मेरा गांव यहाँ से 7-8 ब्लॉक में है, 8 से 10 घंटे इतनी बार बिजली आती है कि 24 बार आती है, सोच लीजिए। 24 घंटे में 24 बार आती और है। अखिलेश जी के राज में 24 घंटे में कभी जाती नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बिजली पे उन्होंने इतना काम किया, बिजली पे इतना उन्होंने काम किया कि आज जो सुविधाएं बिजली की मिल रही हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की देन है। सरकार में कोई नया पावर प्लांट अगर तैयार हुआ हो बन के तो कोई बताए। पावर प्लांट तो श्री अखिलेश यादव जी ने किया, इसमें थोड़ा बहुत सुधार अगर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है तो ठीक है। और बिजली का प्राइवेटाइजेशन निजीकरण किया जा रहा है तो बेहतर हुई है, देखो ऐसा। हाँ तो सर, लेकिन जो पावर प्लांट बनाया, एक मिनट ईमानदारी से बोलो, बिजली की स्थिति बेहतर 5 साल में हुई है? बिल्कुल ईमानदारी से बोलो। बिल्कुल हुई है, लेकिन पावर प्लांट ने जो है अखिलेश यादव ने बिजली बेहतर हुई है कि नहीं? ईमानदारी से, कुछ ईमानदारी। जी बिजली तो उतनी ही आ रही है, सपा सरकार भी देती थी 20-22 घंटे बिजली। नहीं, बिजली की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, जो बेहतर हुई है उसको भी थोड़ा मानो। नहीं, बेहतर होने का कारण ये है कि किसी ने काम किया है। पावर प्लांट जितने भी लगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की देन है। हाँ चलिए, और बताइए पांडे जी, ये सब तो एक तरफा है, तो आप ही थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। नहीं, तीसरी चीज जैसे सर देख रहे हैं सड़कें, खासकर 4 लेन 6 लेन, इस सरकार में उसका जंजाल या जाल सा आया है, काफी बाढ़ आई है। 4 लेन हुए, 6 लेन हुए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अरे भाई, इसमें तो फिर मैं कहूंगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले नोएडा से आगरा एक्सप्रेसवे और आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, वो नहीं बना होता तो नोएडा से आप यहाँ लखनऊ कैसे पहुँचते? वो भी एक्सप्रेसवे बहुत बढ़िया तो था। मायावती ने भी 5 साल काम किया, अखिलेश ने भी एक्सप्रेसवे, दोनों सरकारों ने एक एक्सप्रेसवे इस सरकार में वो चीजें थोड़ा ज्यादा बढ़ी। कैसे ज्यादा बढ़ी? जैसे कई एक्सप्रेसवे बढ़ गए, जैसे आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस बढ़ा, फिर आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया, फिर तीसरा इन्होंने प्रयागराज से जो मेरठ तक किया है, अभी तो शिलान्यास किया है, चुनाव में अभी शिलान्यास हुआ। शिलान्यास वाले को मत काउंट करिए, फिर तो अखिलेश ने भी बहुत चीज किया था, उसके पहले आउट हो गए। उस पे हम चले कई रीजन है तो सर। ये सब चीजें चल रही हैं। देखिए, अलाइनमेंट तो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, ठीक है। कांग्रेस सेंट्रल में थी, मायावती जी थी, गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट करने की बात थी, कोई सहयोग नहीं मिला। पुनः नारा नहीं लगा, पुनः रैली थोड़ी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी, उसके लिए भी अलाइनमेंट किया गया। तो नए रैली नहीं है ना, नारा मत लगाइए। पुनः अखिलेश यादव की सरकार थी, इसके पहले तो उन्होंने भी, अगर यहाँ पार्क में घूमते घूमते सरकार बन जाएगी तो हो गई, आपको 403 में 403 मिल गई। पार्क में घूमते घामते ठीक है, 403 में 403 मिल गई, मस्त रही है यहीं पे। ये जो अलाइनमेंट जितने हुए, तो 14 के बाद सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बनी, जो हमें, अरे भाई आपकी बारी आएगी तो बात करेंगे ना। हाँ, जो हमें सपना दिखाया गया, या युवाओं को या उन गरीब परिवारों को सपना दिखाया गया 14 में, तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये यादव लोग हैं, समाजवादी हैं, यादव लोग क्या वोट 14 में नहीं दिए थे सर। लेकिन जो जुमला था 14 में 15 लाख का बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी का, 2 करोड़ नौकरी का, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में सीधे, वो जुमले के आधार पर सरकार बनी। और वही आधार इनको इस बार जो सोशल मीडिया का आधार लिए, वही सोशल मीडिया तो किधर देख रहा है। हाँ। इस बार यहाँ से ये कह लीजिए कि डबल इंजन की सरकार है ना। आप भी मानते हैं, हम क्या मानेंगे? मोदी जी बोलते हैं। नहीं कह रहे हैं कि तेजी से काम हो रहा है। तो जब ठीक है, जब यहाँ पे यूपी सरकार कोई अलाइनमेंट भेज रही है सेंट्रल को, तो वहाँ तुरंत सेंशन हो रहा है। इसके पहले क्यों नहीं होता था 14 से पहले? तो जब नहीं होता था तो कहाँ से एक्सप्रेसवे का जाल बिछेगा? अच्छा, अब पांडे जी, पीयूष जैन वाला पैसा सर 15-15 लाख जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, एक मिनट, पीयूष जैन में एक मिनट, खेल के नाम पर खेल को एकदम बर्बाद कर दिया गया। खेल का कोई नौकरी नहीं है, कोई लड़के यूनिवर्सिटी खेल के आ रहे हैं, ऑल इंडिया खेल के आ रहे हैं सर, और कहीं कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मैं नेशनल गोल्ड मेडल हूँ। आपकी एंट्री अचानक बीच में हुई लगता है। बीच में पांडे जी, वैसे बीच में मैं चूंकि बाहर हूँ दिल्ली
दिल्ली से पीयूष जैन, एक मिनट, पीयूष जैन वाला बहुत मामला मैंने देखा, पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैंने कल रात से लेकर बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा, पता चला पीयूष जैन का रिश्ता शिखर पान मसाले वाले से था, और शिखर पान मसाला वाला मोदी जी का प्रचार का पोस्टर बैनर उनके इंस्टाग्राम फेसबुक पर था, वो गायब हो गया। और जो पम्मी जैन है समाजवादी पार्टी के एमएलसी, उनका और पीयूष जैन का कोई रिश्ता नहीं है। रहते दोनों कन्नौज में है, एक ही गली में, कानपुर में पीयूष जैन का ठिकाना, घर, फैक्ट्री जो भी है, तो दोनों का रिश्ता नहीं है। ये जो मैं जगह जगह आ रही है खबर वही बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ सस्पिशस शिखर पान मसाला, बीजेपी का समर्थन उस पे भी है। जी जी, थोड़ा बहुत तो आपको भी जानकारी मिल गई होगी। जी जी, मिल गई ना। हाँ। तो इसलिए उस विषय पर जिसमें अभी दोनों तरफ का कंफ्यूजन है, उसको होल्ड पे रखते हैं। और फिलहाल अब कितना, काफ़ी घूम भी लिए। कितना मिनट हुआ भाई? इनसे 20 मिनट हो गया। सारे लोग फ्रेम में दिख रहे हैं। देशी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। खेल पर एकदम खत्म कर दिया गया है, राजनीति को खेल में मिलाकर और खेल को एकदम बर्बाद कर दिया गया है। खेल में कुछ भी नहीं है। अब लड़के ऑल इंडिया और क्या क्या खेल के आ रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बच्चे हॉस्टल में जा रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार एकदम बच्चों को, खिलाड़ियों को खाली बस में बैठाकर लखनऊ बुलाती है और बैठाकर घुमाकर वापस भेज दे रही है। खेल के नाम पे कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी मेरठ में स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है। अरे वो सब अखिलेश यादव का है। अरे भाई, अभी मोदी जी करने वाले करेंगे तो हम बनाएंगे और आप कर देंगे तो उसका थोड़ा ना होता है। बनवाया तो हमने, काम तो हमने शुरू किया स्टेडियम है। तो अभी बना है ना, 4-5 साल में बना है वो। और 4-5 साल में बना, उसका वो नहीं देखे हैं कि कब से स्टार्ट हुआ है उसका। मुझे अब ये तो हर चीज आप कहेंगे अखिलेश यादव ने ही किया, तो वो भी सही नहीं है। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम गुल्टू है। गुल्टू। हम हॉकी बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा। हमारे हॉकी के लिए कुछ भी नहीं हुआ। इस ग्राउंड को कोई देखने नहीं आता है। हमारे गरीब घर के बच्चे जो हैं, ये एथलेटिक्स के कोच हैं। इतना गरीबी हो गया, खेल के मतलब कि 1 महीना अपने पास से खर्चा करके ये अभी कैंप लगाया था। 1 महीने बच्चों को खिलाया पिलाया बच्चों को। ये गरीब घर के बच्चे आते हैं, मैं अपने घर से लगाता हूँ। अभी दूध और अंडा सब, केला वाला बांटेंगे। 30 दिन, आज 28वां दिन है, जो बच्चों के लिए मैं अपने जेब से, अपने खिलाड़ी भाइयों को सहयोग से हम देते हैं। इतना गरीब घर के बच्चे ये जाएंगे तो नाम रोशन करेंगे गाजीपुर का। चलिए, हो गया। अब आप क्या करते हो? मैं एथलेटिक्स कोच हूँ। अच्छा, ये धीरे धीरे ये जो बढ़ता जा रहा है। हाँ, कारवां बढ़ता जा रहा है, कह सकते हैं। धीरे धीरे 2 लोग से 4 लोग, 4 से 6 और 6 से 8-9 हो गए, 1-2 आगे भी है। हाँ जी जी। तो आप क्या कर रहे बहुत सारे लोग वो लड़के तो देख ही रहा हूँ। हाँ। अभी तो मैं कोलकाता से आ रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों का ट्रायल्स होने वाला है, स्टेट के लिए जो ट्रायल होने वाला है उसके लिए आया हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, खेल और खिलाड़ियों के लिए और कोचेस के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था और मेरे साथ पूरे यूपी के 450 कोचेस थे। 450 कोचेस थे जिनको कोविड काल में बाहर कर दिया गया। अभी ये सरकार जो है ये आउटसोर्सिंग पे भर्ती कर रही है। चलिए, बहरहाल जिन्होंने आउटसोर्सिंग की बात किया है, आउटसोर्सिंग जानते हैं सर क्यों किया जा रहा है? नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है सर? उसका रीजन एक ही है कि हमारा जो भी टारगेट है, जो भी काम है, उसको जब हम पूरा कर लेंगे तो एक तो पहले कि हमें उतनी सैलरी नहीं देनी है, दूसरे हमें लॉन्ग टाइम तक पैसा नहीं खर्च करना है। आज काम हुआ, कल इनके सीधे, अब क्या कहें, वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, लात मार के बाहर कर दो। ये अभी गाजीपुर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं कहेंगे सर। अभी आपको क्या बताएं, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है कि कुछ संविदा कर्मचारियों को अनावश्यक ही निकाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि युवाओं का मेन मुद्दा युवाओं का है, बेरोजगारी का। और कॉन्टैक्ट बेस। बहरहाल चूंकि अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, सोचा तो थोड़ा था मैं कि 2-4 मिनट ऐसे बात करूंगा, लेकिन होते होते काफ़ी बच्चे सर ये जो सरकार है, बच्चे का ये जो सरकार है पूरे भारत से जो ओलंपियन आए हुए थे लखनऊ में, सम्मान समारोह हुआ था, इसमें कई करोड़ रुपए खर्चा हुआ। लेकिन जो कोचेज का है, कुछ ही करोड़ रुपए नहीं देना चाहती है। ये सुविधा नहीं देती है बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं देती है। तो आप इसी कैंपस में सिखाते हो कुछ? मैं तो दूसरी जगह था। यहाँ कैसे आ गए अभी यहाँ कोई कोचेज नहीं है। और तो मैं कैसे अभी आए सुबह? मेरे को बुलाया गया है। कौन बुलाया? सर ने बुलाया है। काहे के लिए? बच्चों का ट्रायल लेने के लिए। अच्छा, चलिए, तो अब मैं ये वीडियो खत्म करूँगा, चूँकि मैं तो ऐसे वॉक करते हुए कुछ देखने के लिए आया। धीरे धीरे ये 8-10 लोग पीछे जुट गए, और संयोग ऐसा है कि इसमें से एक पांडे जी थोड़ा लग रहे हैं बीजेपी वाले, बाकी सब ये
सपा वाले, तो ये संयोग, एक मिनट, ये संयोग है, क्योंकि मैं जानता हूँ वीडियो डालने के बाद कुछ लोग इसमें कहना शुरू करेंगे कि आप समाजवादियों को इकट्ठा करके गए, तुम समाजवादी पार्टी वाले को ले गए। पांडे जी आप गवाह है, हम लोग अचानक ये सब आए। जी जी, ये तो गवाह हो ना। मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो पांडे जी वैसे बताओ, ब्राह्मण सब बीजेपी के साथ हैं? अब सर देखिए, मैं किसी दल का या समुदाय का नेता नहीं, मैं अपनी विचारधारा व्यक्तिगत बस व्यक्त किया। नहीं, किसी दल और समुदाय के प्रति झुकाव होता है, उसमें क्या? वो ठीक है सर, सरकारें सभी हैं, सब में अच्छाई बुराई है। और मैंने अब कहा, अच्छाई मतलब किसमें? वेट एंड वॉच। ज्यादा अच्छाई प्रत्याशी घोषित होने पर ज्यादा अच्छाई ठीक है सर, दोनों सरकारें सही है हमारे लिए। चलिए, पांडे जी अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जितनी बातें पांडे जी ने कही आप भी समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो के 1 मिनट रुकिए, अब लंबी बात हो गई। फिलहाल कहना चाहता हूँ सर कि पूरे भारत से बुला करके ओलंपियन का सम्मान समारोह कर रही है सरकार। हरियाणा में 22 जिला है, उससे वहाँ से करीब 31-32 लड़के गए थे ओलंपिक खेलने के लिए। अभी मुद्दा देखो, और हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, और मेरे यहाँ इतना है, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेलों, वही बोल रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ कि अगर ये सरकार करती तो हमारे यहाँ 75 जिला है, यहाँ से तो 2 गुना 3 गुना बच्चे निकलते ओलंपिक खेलने के लिए। लेकिन ये सरकार जो है खेल के नाम पे लॉलीपॉप दिखा रही है, खेल में खेल कर रही है सरकार। चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात मान ली आपकी, और चूंकि मैदान में है इसलिए वाजिब है इनका कहना। और ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री बिल्कुल सही बताइए आप, सारे खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे 2-2 3-3 साल खिलाड़ियों का बर्बाद हो गया। हॉस्टल से बाहर आ गए, कोरोना काल से वो आके जो यहाँ पे आकर बैठे हैं, तब तक उनका गेम एकदम खराब हो गया। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो एकदम बेरोजगार हो गए। चलिए, अब तो मुझे देखिए वीडियो को खत्म करना पड़ेगा लंबा, क्योंकि आपकी कहानी दोनों की अभी चल रही है। में गोल्ड किया है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है उसके लिए। चलिए वीडियो को खत्म करते, थोड़ा आगे चलो तेजी से, लोग चुप होने वाले नहीं, हमें तो रोकना पड़ेगा चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और मैं गाजीपुर के कौन सा स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, आगे बढ़ो थोड़ा। नेहरू स्टेडियम में ऐसे मॉर्निंग वॉक करते हुए आया कि कुछ लोग मिले, तो ये लोग मिले, जो इन्होंने कहा आपने सुना, अचानक मिले। फिर मैंने पहले भी कहा, फिर रिपीट करो, संयोग है कि इसमें समाजवादी पार्टी के समर्थक ज़्यादा हैं, ज़्यादा मतलब एक पांडे जी को छोड़कर। पांडे जी कह नहीं रहे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बीजेपी के समर्थक हैं। ये चैनल कौन सा है सर आपका? मेरा नाम अजीत अंजुम है, मेरे नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं से नेहरू पार्क से ख़त्म करता हूँ। इसी बहाने मेरी भी थोड़ी वॉकिंग हो गई। नमस्कार।